द इंसिजन बिगिंस एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, ठीक है, यहां से शुरू होगा, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस से शुरू होगा, एक्सटेंड्स अप टू द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर, ठीक है, फिर कंटिन्यू होगा along द सर्वाइकल लाइंस, ठीक है, ऑफ द सेकंड मोलर, और फिर क्या है, यानी सेकंड मोलर और फिर फर्स्ट मोलर मैंडिबुलर के, ठीक है, इनके सर्वाइकल लाइन पे, ठीक है, और एंड कहाँ होगा, ऑन द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मोलर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, ठीक है, then reaches the distal aspect of the second molar and then continues in mesially or anteriorly along the cervical lines of the cervical line of the second molar and then the first molar and end at the mesial aspect of the first molar, ठीक हो गया, ये किसकी हो गई, एनवेलप इंसिजन की जो है ना लैंडमार्क्स हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक तो हमने यहाँ से इसको जो लैंडमार्क्स बताए ना, यहाँ से यानी पोस्टीरियर से हम इंटीरियर की तरफ गए, ठीक है, लेकिन जब आपने इंसिजन देना है पोस्टीरियरली, जो हम यहाँ से इसको वो कर रहे थे, तो पोस्टीरियर में आपने यू शुड रिमेन ऑन द बकल साइड, ठीक है, लिंगुअल साइड पे देखें, यहाँ पे क्लोजली दिखाई गई है लिंगुअल नर्व है, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन को इस तरफ रखेंगे तो बाज़ औक़ात ये नर्व जो है बड़ी क्लोज होती है इस थर्ड इम्पेक्टेड थर्ड मोलर के, तो देयर इज चांस दैट यू कैन डैमेज दिस लिंगुअल नर्व, ठीक है, तो आपने इस इंसिजन को थोड़ा सा क्या है बक्कल साइड पे रखना है, ठीक है ना, ये क्या है पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द एनवेलप फ्लैप है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, जो हम इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, ये जो अगले दो इंसिजन आ रहे हैं, यानी ट्राइएंगुलर इंसिजन जो है वो एक एक्सटेंडेड है, एक जो है ट्राइएंगुलर इंसिजन है, उन दोनों में भी ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, यानी जो इसका जो पोस्टीरियर एक्सटेंशन है इस इंसिजन का, वो सेम है, एनवेलप में भी इसी तरह होगा, यानी जो आप देख रहे हैं, और ये ट्राइंगुलर में भी इसी तरह होगा, तो उसमें भी आपने लेटरल एस्पेक्ट पे एक्सटेंशन को रखना है ताकि आपसे लिंगुअल नर्व डैमेज ना हो। अच्छा, ये जो है एनवेलप फ्लैप की जो है क्लिनिकल फोटोग्राफ है, लैंडमार्क्स आपको नजर आ रहे हैं, उसी तरह देखें यहाँ भी एक्सटेंशन को उसने लेटरल साइड पे लेकर गया हुआ है, ठीक है, इस तरफ नहीं मूव करके गया कि यहाँ पे लिंगुअल नर्व के डैमेज के चांस है, तो ठीक है, आप देखें ये इसको अगर आप देखें तो ये इसी तरह फिर डिस्टल एस्पेक्ट पे पहुंचा है और फिर सर्वाइकल लाइन से, ठीक है, अराउंड द सेकंड मोलर और फिर उसके बाद फर्स्ट मोलर और मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मोलर पे ये यहाँ हो गया, देयर इज नो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन, ठीक हो गया, इस तरह जो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है वो ट्राइंगुलर में होगा, एनवेलप में नहीं होगा, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इंसिजन है, इसकी एक जो है पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, ठीक है, जो हमने कहा कि इसको बक्कल साइड पे होना है, लिंगुअल साइड पे नहीं होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, in order to save the या प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द लिंगुअल नर्व। अच्छा, यहाँ देखें, जब इसको आप एनवेलप फ्लैप को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ठीक है, बोन जो है वो टूथ की ऊपर होगी या बाजू का टूथ थोड़ा सा विजिबल होगा, ठीक है, तो वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखें, ये इसको रिफ्लेक्ट किया गया, उसके बाद जो है ना ये आपको बोन नजर आ रही है थर्ड मोलर के ऊपर,